इस देश में अगर आप गैर सवर्ण हैं और बहुजन हैं तो अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब की मूर्तियां देश भर में तोड़ी जाती है। अब तो सोचिए, ग्वालियर हाई कोर्ट बेंच है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक ग्वालियर बेंच है, वहां बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। भंते बिनाचार्या जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। बोधगया में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, जबकि इस देश में संविधान की ताकत है कि एक बुद्धिस्ट भी अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। लेकिन आम लोग की क्या हालत है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, बोधगया में इस देश के धम्म के अनुयायी जो हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं। वहाँ राजेंद्र पाल गौतम जा चुके हैं, आकाश लामा धरने पर बैठे हैं। अब वहीं पर भंते बिनाचार्या पर अशांति का आरोप लगाकर उनको हिरासत में लिया गया, फिर जेल में डाल दिया गया, जो कहा जा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन मेरे कई सोर्स ने बताया है कि उनको अरेस्ट किया गया था। सोचिए, वहाँ राजेंद्र पाल गौतम लगातार जा रहे हैं, भंते सुमित रत्न लगातार वहाँ जा रहे हैं। सुमित रत्न ने फिर से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में डाला है। आप सोचिए, इस देश में मंदिर के नीचे मस्जिद खुदाई होती है या मस्जिद के नीचे मंदिर खुदाई होती है, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देता है। देश भर में कई सारे ऐसे मामले आए जब मस्जिद के नीचे मंदिर की खुदाई हुई। छोटे छोटे कोर्ट से, लोअर कोर्ट से आदेश मिल गए और सरकार ने संज्ञान लिया, कार्रवाई हुई, मीडिया में खबरें चलती है दिन दिन भर। अजमेर शरीफ वाला मामला पता है, जामा मस्जिद को लेकर पता है, लेकिन इसी देश में सोचिए, दुनिया को पता है, सब जानते हैं कि भारत में धम्म सबसे पहले आया। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक ने महाबोधि बोध विहार बनाया। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 4 बड़े तीर्थ स्थल हैं। एक पहला तो लुम्बिनी है जहां उनका जन्म हुआ। बोधगया वो जगह है बिहार के गया जिले के बोधगया में जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं पर सम्राट अशोक ने महाबोधि बोध विहार बनवाया। 1949 में एक कानून बना दिया गया कि इसमें 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, 4 गैर बुद्धिस्ट रहेंगे। डीएम भी हिंदू होते हैं, 4 और हिंदू होते हैं। उसी की आज़ादी को लेकर सोचिए, पिछले 34-35 सालों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। अभी 90 दिनों से लोग धरना पर हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। उल्टे उनको हिरासत में लिया गया, डिटेन कर दिया गया है बिनाचार्या को। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पहले लोग बिहार परिसर के पास थे धरना पर, वहाँ से हटा के उनको 2 मुहाना पर कर दिया गया। वहाँ वो 3 महीने से धरना चला रहे हैं। उसके बाद उनको लगातार पुलिसिया डर दिखाया गया, पहले डांटा गया, फटकारा गया। उसके बावजूद भी सोचिए, वो लोग डटे रहें, तो अब खबर आ रही है कि बिनाचार्या को हिरासत में लिया गया है। तो ये स्थिति है। सोचिए, दुनिया जानते हैं। अब खबर ये भी आ रही है कि बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जो मुस्लिम हैं, वो जाते हैं और वो वहाँ शिवलिंग की पूजा करते हैं। अब बताइए, बुद्ध विहार में शिवलिंग की क्या ज़रूरत है? आपकी आस्था है क्या? राम मंदिर में कोई जाके भगवान बुद्ध की मूर्ति रखे, आप मानेंगे? क्या आप वहाँ बुद्धिस्ट धम्म भंते को रखेंगे? भंते सुमित रतन तो अयोध्या में गए थे सुप्रीम कोर्ट, उनको एक जज ने कहा था, मिश्रा जी ने, कि हाउ डेयर यू, और जुर्माना लगा दिया था। तो इस देश के जो धम्म के अनुयायी है, और सोचिए धम्म के अनुयायी जैसे जैसे पढ़ते लिखते जाएंगे, सोनेलाल पटेल धम्म के अनुयायी बने थे जब वो शिक्षा से ओतप्रोत हुए हैं। पेरियार ललई सिंह यादव, नंद वंश की बेटी सुजाता ने उनको खीर खिलाया था। शाक्य वंश से थे सम्राट अशोक। कोली वंश से उनकी माँ थी, जिनको बाद में शूद्र और अछूत बनाया गया। तो इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक है, सब कह रहे हैं कि वो बुद्ध विहार है, वहाँ दूसरे धर्म के लोगों की क्या ज़रूरत है। गुरुद्वारा जो है वो सिख समाज के लोग चलाते हैं, अच्छी बात है। तो तमाम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन चूँकि बाबा साहब ने 1956 में फिर से सम्राट अशोक के धम्म को जागरूक किया,
घनानंद के विचार को जागरूक किया, सम्राट अशोक मौर्य को जागरूक किया, चंद्रगुप्त मौर्य को जागरूक किया, कनिष्क को जागरूक किया, तो उन लोगों ने, उनको लगता है कि ये सिर्फ एससी समाज का ही विचार है और धर्म है। नहीं, इस देश के ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक जैसे जैसे पढ़ते लिखते जाएंगे वो अपनी विरासत को और आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सोचिए किस तरह से आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, सोचिए भारत का संविधान सबको उपासना का अधिकार देता है। सवाल है कि अगर भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के हिस्सा है तो आप बालाजी, तिरुपति, पुरी, राम मंदिर, अयोध्या सब में बौद्ध भिक्षुओं को रखिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति भी रखिए, तभी न मानेंगे। सोचिए जिस हिंदू धर्म में अभी भी गैर ब्राह्मण पुजारी नहीं बन सकते हैं, ट्रस्टी नहीं बनाए जा रहे हैं, वहां आप बुद्ध के अनुयायियों को रखेंगे, बुद्ध भिक्षुओं को रखेंगे। तो इसकी वजह यह है कि इस देश के जो लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी लोग हैं, न तो वो संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत हैं, न वो अपने नौकरी, शिक्षा, जैसे जैसे शिक्षा आएगी वो अचेत होगी। लेकिन सोचिए अभी हमला भी हुआ है, कुछ बुद्धिस्टों पर हमला भी हुआ है बोध गया में, और टीवी अखबार सबसे ज़्यादा इनको बायकॉट कर रहा है। अब आगे आपको ले चलते हैं। ये बात इतनी ही नहीं है, आप रोज़ सुनते हैं बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई। इस देश का कोई गांव नहीं होगा, कोई जिला नहीं होगा, कोई शहर नहीं होगा, कोई राज्य नहीं होगा जहां बाबा साहब की मूर्तियां आए दिन नहीं तोड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस देश का संविधान लिखा, इस देश में मनुवाद का खात्मा किया, जातिवाद का खात्मा किया, इसलिए उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, इस देश में मनु जिसके कानून को खत्म कर दिया गया, मनु की मूर्ति है राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में नहीं लग सकती है। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वहाँ तमाम बहुजन समाज के लोग भी विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। ये अंजुल का वीडियो देखिए, जिन्होंने जारी किया है वो खुद ग्वालियर से हैं, तथागत लाइव चलाते हैं। ये ग्वालियर का हाई कोर्ट है और आप देखिए सामने मेन गेट है और सामने एक गाड़ी आपको दिख रही है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है। और ये अद्भुत नज़ारा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि वो मूर्ति जो है कुछ चंद लोग जो है इस हाई कोर्ट के अंदर ले जाने नहीं दे रहे हैं। सोचिए कितनी गजब की बात है, जिस व्यक्ति ने देश का कानून बनाया, संविधान बनाया, उसी की मूर्ति को ग्वालियर के हाई कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। तो धीरे धीरे ही सही सोशल मीडिया की वजह से ये तमाम खबरें जो हैं वो देश भर में फैल रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ आने वाली सदी बाबा साहब की सदी होगी। सोचिए देश को पहला बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिल चुका है। खुद सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहब की आदमकद मूर्ति लगाई गई है। बाबा साहब संविधान निर्माता है, जिससे इस देश की न्याय व्यवस्था, जुडिशियरी, मीडिया सब चलती है। बाबा साहब इस देश के पहले कानून मंत्री भी हैं। बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज भी हैं। आप बताइए, बाबा साहब का विरोध का कोई लॉजिक है? महिला अधिकार की बात हो, इस देश को एकजुट करने की बात हो, दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधान की बात हो, लेकिन बाबा साहब का भी विरोध हो सकता है। तो आप कल्पना कीजिए कि जो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं वो आपको चपरासी भी बनने देना चाहते होंगे। चीफ जस्टिस बनने की तो दूर की बात, अगर संविधान न होता, खुद सीजीआई साहब ने कहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, आज अगर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से हैं तो वो संविधान की वजह से। अरे खुद अभी वर्तमान जो कानून मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं कि मैं चाय पीने वाला का बेटा हूं, इसका मतलब है कि वो भी संविधान से आए हैं। तो ये संविधान सबको बराबर का मौका देता है। और संविधान निर्माता, आज सोचिए, वो लाचार और बेबस है कि उनकी मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। बाबा साहब अंबेडकर का जो विचार है, धम्म है, जिसको फिर से सम्राट अशोक का धम्म, चंद्रगुप्त मौर्य का धम्म, घनानंद का धम्म, तमाम बौद्ध राजाओं का धम्म, इस देश के 90% लोगों के विचार, जिसको बाबा साहब ने फिर से, सम्राट अशोक के फूले साहब ने, जो बाबा साहब सम्राट अशोक का धम्म है, जिसको 1956 में बाबा साहब ने फिर से जिंदा किया, जिनको खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी हुई थी, उस महाबोधि बुद्ध विहार को भी स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। सोचिए 1949 का कानून लागू है वहाँ। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वो कहते हैं राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार उस पर कुंडली मार के बैठी है, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मंदिर का फैसला जो है वो कोर्ट से हो जा रहा है। मंदिर को आज़ादी, मंदिर बना राम मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया,
लेकिन महाबोधि बोध बिहार पर उनका फैसला नहीं आता है। वो कहते हैं राज्य सरकार तय करेगी। संसद में 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद सवाल पूछ चुके हैं, बिहार विधानसभा में सवाल पूछ चुके हैं, उसके बाद भी इस मुद्दे को हल नहीं किया जा रहा है और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।